तो वैसा है ना सर कि 9 अगर हर महीने 3 बार भी आप बाउंस कराते 9 या 27 हो जाता है। चलो इसको गिन लो 30 या 35 गिन लो या मैक्सिमम 40 गिन लो। उसके बाद और 2 टोटल अमाउंट का आप ईसीएस बाउंस कराते और उसके बाद सेक्शन 25 पे ही लीगल पे चला जाता केस। बराबर है। आज की तारीख में सर ये 10 महीने से ज्यादा हो चुका है, फिर भी आप अपना ईसीएस बाउंस का चार्जेस वगैरह जो है वो बंद नहीं कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे सर तो आरबीआई गाइडलाइंस यहाँ पे भी ब्रीच कर दिया आपने सर। 70,000 के लोन पे 70,000 का ईसीएस बाउंस चार्जेस भरना और ऊपर से आपको 30,000 भी देना, तो सर फिर वो तो बेवकूफी हो गई सर। डिफॉल्टर हूँ सर, पागल नहीं। पागल खाने से भाग के लोन नहीं लिया मैंने। जी सर जी। हाँ मिलिंद जी बताइए। नहीं वही सर जी, आपका मैसेज आया था उसमें नंबर था। हाँ। तो आपका क्या गारंटी हमने आई रहेगी मेरे इनसे। जी माफी चाहूंगा, क्या बोल रहे हैं? हेलो। आपको सेटलमेंट ऑफर भी हमने मेरी तरफ से आई, आपको मिल ही रहेगी। जी जी मैसेज में लिखा हुआ तो है जी जी। तो वही आपको सेटलमेंट भी हमने ऑफर कर दी है। तो आप बताइए क्या करना है तो कुछ करते हैं सर। मैंने आपको लास्ट टाइम भी वही बताया था सर। सेटलमेंट आप कर देते हैं 10-12 हजार रुपया 15,000 तक में मैं सेटलमेंट कर लेता हूँ। बताओ तो वो हिसाब से फिर पेमेंट में जो बता रहे हैं ना वो सर वो तो पॉसिबल है नहीं। 10-12-15,000 रुपया आपको अभी ऑफर क्या आई है मेरे इनसे? वही आई है 36,000 वाली। 36,000 वाली आई है ना। सर अगर आप चाहते हो तो मैं ज्यादा से ज्यादा इसे 20,000 तक करने की कोशिश कर सकता हूँ सर आपके लिए एज ए स्पेशल केस करके। नहीं मैंने इसलिए कॉल किया ना क्योंकि 30,000 के आप जो ACH बाउंस चार्जेस लगा रहे हो ना, तुम मतलब समझ लो दिन के लग रही है, दिन के रोज मार रहे हो बाउंस चार्जेस। 50-60 हजार रुपया माइनस तो आप लोग ने बाउंस का करा दिया। अब अगर देखो वही बात है, अगर यही करते रहना ना भाई, मैं कसम से बोल रहा हूँ फिर ले लेना। 1 रुपया भी लेकर दिखा देना सर मेरे से। भी बात लीजिए ना सर, हमारे लिए भी नहीं अकाउंट है ना सर। हम भी पुराना अकाउंट है। 75,000 का लोन लिया था, 1 रुपये का पेमेंट नहीं आया। नहीं किया बराबर। जो भी चीजें हो गई हो गई, जिसे हम भी मन में ना रखे हुए आपको ये जो मैं बता रहा हूँ सेटल ऑफर दे रहा हूँ। जैसे आपके चार्जेस लगते हैं वैसे हमें भी लगते हैं चार्जेस। हमारे अकाउंट में भी वही चीजें हो रही है। ओके, तो ये चीज दोनों साइड से है, एक साइड से है नहीं। तुम्हें थोड़ी ना बाउंस चार्जेस लगेंगे यार। तुम्हें किस चीज के बाउंस चार्जेस लगेंगे? आपको ऑफर भी जो दिया है 36,000 समथिंग का है, लेकिन मैं आपको ये भी बोल रहा हूँ ना कि अगर आप कुछ करना चाहते हो तो मैं आपको ये 30,000 में करने की कोशिश करता हूँ, बात करूंगा करके। नहीं ठीक है सर, तो फिर वो बाउंस चार्जेस का कुछ आप हाफ बेयर करो फिर 30,000। हम बेयर करें, हमारे बाउंस चार्जेस का कौन करेगा ना फिर आप सर देखो कैसा होता है, आपको भी पता है आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से आप कितनी बार बाउंस करा सकते हो या कितनी बार मेरे अकाउंट में नेट लगा सकते हो सर। जहाँ तक आरबीआई का सवाल रहा ना मिलिंद जी, तो आरबीआई की गाइडलाइंस को हम भी फॉलो करते हैं। तो उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है हमें। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ ना सर कि मुझे कितने फॉलो किए ना वो आपी के लैंडलाइन और आपी के सिस्टम जनरेटेड जो नंबर्स होते हैं वहाँ से रिकॉर्डिंग लाइन से क्या क्या फॉलो हुआ है ना सर, वो सारी चीजों का प्रूफ है मेरे पास। ठीक है ना दादा, आप बता रहे हैं ना मिलिंद जी, मैं उसको किसी चीज को डिनाई नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ ना सर कि मैं ये नाम नहीं मैं कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व करने में इंटरेस्ट रखता हूँ सिर्फ। हाँ तो मैं तो बता रहा हूँ सर 15,000 में खत्म करो इसको, क्योंकि देखो सुनो नागेश जी 15,000 सुनो। एक तो आपको मैं 30,000 रुपया दूँ, ठीक है? इतना टॉर्चर इतना बेइज्जती झेलने के बाद आपको मैं 50% अमाउंट दूँ। उसके बाद बाउंस चार्जेस पे मोटा मोटी मैंने अभी कैलकुलेट किया, बाउंस चार्जेस मेरे आप लोगों ने नहीं तो 15-20 हजार पहुँचा दिए। तो 30,000 आपको दूँ, 15-20 हजार रुपया मैं अपने अकाउंट माइनस हटाने के लिए दूँ, 50,000 तो ऐसे ही हो गए। 75,000 के लोन पे 50,000 में ऐसे दे रहा हूँ, बचे कितने? 25,000।
25,000 बचाने के लिए मैं 1.5 साल से आप लोग की गालियां खा रहा हूँ, टॉर्चर झेल रहा हूँ, फोन अटेंड कर रहा हूँ, तो वो सारी चीजें सर नहीं करनी है। अब ऐसा अगर है सर तो आप मारते रहो बाउंस चार्जेस, फिर ये सारी चीजों का जवाब सर लीगली लेंगे सर। आप बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करता हूँ। मैंने बोल दिया मेरे को जो बोलना था, आप बोल सकते हो, क्योंकि आप सुनने तैयार नहीं हो ना सर। कैसा है, आप ये बात कर लीजिए, मैं बाद में बात करूंगा, तो ये आपकी गलती है। मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यू, तो आप मेरे को टोके जाओगे, बीच में बोले जाओगे, तो फिर यही होगा सर, फिर आपका हर्ट ही होगा कि बाद में बात कर लीजिए वाला ही आपका स्टेटमेंट आएगा सर। तो मेरी बात कंप्लीट होने के बाद आप अपनी बात रखो ना, बीच में आप टोके जाओगे तो फिर आप ये। हाँ जी बोलिए। मैंने जी आपने फोन काट दिया, गुस्से में लगता है। जी कट हो गया सर। नहीं सर, देखो कैसा है, मैं सारे कॉल्स रिकॉर्ड करता हूँ, मेरे को भी पता है सर। ठीक है ना सर, मुझे भी पता है। क्यों टोन हाई कर रहे हो सर, मैं आपसे अच्छे से बात कर रहा हूँ। मैंने कहा आपसे कभी गलत बात नहीं किया और नहीं टोन हाई कर रहे हो, मैंने ये नहीं बोला गलत बात कर रहे हो, मैंने बोला टोन हाई मत करो सर। टोन हाई नहीं कर रहा हूँ मैं सर, आप मेरी बातें नहीं सुन रहे हैं। हाँ तो मैंने वो रीजन बताया ना क्यों नहीं बात सुन रहा हूँ, क्योंकि जब मैं बोल रहा हूँ तब आप टोके जा रहे हो। अरे आपकी बातें सुन ली ना दादा, आपकी बातें पहले भी सुनी थी, आज भी सुनी है मैंने, सिर्फ आप हमारी बातें नहीं सुन रहे हो। बोलिए सर, अभी मैं पूरी सुनने तैयार हूँ, बोलिए। मेरी बात सुनोगे दादा? दादा मेरी बात सुनोगे? मैंने हाँ बोला सर, मैं वही बोला आपको, बोलिए प्लीज, मैं सुन रहा हूँ। छोटा आदमी है, बोलिए सर, मैं सुन रहा हूँ। करो, एक काम करो, आप आपकी बातें करो, मैं सुन रहा हूँ। सर मैं लास्ट 2 मिनट से आपको ये बोल रहा हूँ कि प्लीज आप बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं बोल रहा हूँ। अलग एटीट्यूड में सर आप तो फिर। अरे काय का एटीट्यूड साहब, आपकी अभी बातें खत्म कर लीजिए, फिर मैं बात करता हूँ। बोला सर मैंने क्या बोला, आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो ना कॉल, आप अगर रिकॉर्ड कर रहे हो कॉल, पहली बात तो सर फोन गलत मत यूज कीजिए सर, मैं आपसे बहुत अच्छे से बात कर रहा हूँ सर। बैंकिंग की मैं भी जानकारी रखता हूँ। ये आप कॉल तो रखते ही होंगे सर, डीआरए वगैरह किया ही होगा, बिना डीआरए क्या ने रख कैसे लिया सर। मेरी बात आप नहीं सुन रहे हो, मुझे बात करने दीजिए। देखो मैंने तो आपको लास्ट 2 मिनट से यही बोल रहा हूँ सर, आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी बात, पर आप फिर भी बोलूं, अगर आपका परमिशन हो तो बोलूं मैं। अरे सर मैं वही बोल रहा हूँ, बोलिए, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। वही मैं बोल रहा हूँ, आपका परमिशन है तो बोलूं मैं। सर देखिए, आप बिन मतलब का टोन हाई करके सरकाज़म यूज करना है वो आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं तो हाँ बोल रहा हूँ, मैंने बोला हाँ जी बोलिए, मैं सुन रहा हूँ। मेरा है ही नहीं बात करने का, गलत तरीके से बात करूँ। सर मैं सुन रहा हूँ, आप बोलिए, ये चीज पे लड़ने से अच्छा अभी तक आपने बात बोल भी दी होती है। मेरी बात मेरे को आप परमिशन दे रहे हो क्या बात करने के लिए? जी तो मैं बात करूँ सर, मैं हाँ बोल रहा हूँ लास्ट 2 मिनट से। थैंक यू। तो आप प्लीज 2 मिनट बात सुन लीजिए, फिर आपको जो करना है वो कर लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 मिनट बात सुन लीजिए। मिलिंद जी देखिए, आपने जो लोन लिया था ना 75,000 का, उसके अगेंस्ट आप जो चाहते हो ना कि आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ, उस वजह से आपकी इज्जत गई, और वो इज्जत के अगेंस्ट में आप ये इतना पूरा पेमेंट नहीं करना चाहते हो, ये आपकी सोच है, बहुत अच्छी सोच है, आप इसे कंटिन्यू रख सकते हो, मुझे कोई दिक्कत है, ठीक है। मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, आप आरबीआई को, आपको बहुत सारे रूल्स भी पता है, आपको आप रिकॉर्डिंग करते हो, आपके पास सारे प्रूफ है, सारी चीजें है, अच्छी बात है। मैं सिर्फ छोटा आदमी हूँ, मैं कस्टमर के प्रॉब्लम सॉल्व करने में विश्वास रखता हूँ, इसलिए मैंने आपको बोला कि 36,000 का आपको जो ऑफर आया है, फिर भी मैं आपको, अगर आप रेडी हो तो 30,000 में करने की कोशिश कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मेरे से कुछ नहीं हो सकता सर। अभी आप बताइए क्या करना है सर? मैंने आपको बता दिया सर पहले ही। ठीक है सर, नहीं हो सकता, आप जो बोल रहे हो 15,000 में नहीं हो सकता। जिस दिन भी आपको लगे कि आपका 30-35,000 रुपए में अगर सेटल करने के लिए रेडी हो, नहीं देखो जितना, सुनिए नागेश जी, सुनिए सर, जितना डे बढ़ाओगे उसमें क्या होगा ना, हर रोज आज बाउंस मारते जाओगे, मेरे पे चार्जेस लगते जा रहे। पहली बात तो सुनिए ना, सारे EMI टेन्योर खत्म होने के बाद भी अगर आप बाउंस चार्जेस मार रहे हो ना सर, तो वो चीजें भी गलत है, ठीक है। तो अब क्या होगा ना, आप हर चीज में बैंक को ही गलत ठहरा रहे हो। आप बोल लीजिए, मैं फिर बोलूंगा सर, आप बोल लीजिए, जी बोल लीजिए आपने लिया या बैंक जी, मैं बोल लीजिए सर, बोल लीजिए।
नहीं, आप अगर हर चीज में बैंक को ही गलत ठहराना चाहते हो तो मुझे एक बात बताइए, बैंक से लोन आपने लिया है या बैंक ने आपसे लोन लिया है? सर पहली बात तो डीआरए आपको याद दिलाना चाहूंगा सर, डीआरए के अकॉर्डिंग आपका ईसीएस प्रेजेंट जी आप बोल लीजिए सर, मैं बाद में बोलूंगा। बैंक आपका ईसीएस प्रेजेंट करती है, उसके लिए आपको जैसे चार्जेस लगते हैं ना, वैसे हमारे बैंक को भी चार्जेस लगते हैं, ये सेम टाइम दोनों को भी चार्जेस लगते हैं। ओके, आप अभी सिस्टम पे बैठे हुए हो, और इसीलिए आप सिस्टम पे बैठे हुए हो अभी, ऑफर कर रहे हैं। आप अभी आपके सामने आपकी कंप्यूटर स्क्रीन है सर? हाँ है ना। मुझे आप बता सकते हैं मेरा सर ईएमआई टेन्योर कितने मंथ का या कितने साल का था? आपका 270 डेज का था। नहीं मतलब कितने ईएमआई होने चाहिए? हमें पूछ रहे हैं ना आपने, तो बता रहा हूँ, आपका ना टोटल 9 महीने का टेन्योर था। 9 महीने का था सर, ठीक है। अभी 9 महीने का था, ठीक है सर, आप सही बता रहे हो। 9 महीने का टेन्योर था ईएमआई का, यानी कि 9 बार या 9 या 27 या ज्यादा से ज्यादा 32 बार ईसीएस बाउंस होना चाहिए, और एक बार फुल पेमेंट जितना अभी तक का आपका टोटल है वो 2 बार बाउंस होना चाहिए। उसके बाद आपको सेक्शन 25 लगाना चाहिए। सुनिए सर, मैंने आपको बोलने दिया ना सर, मैंने रिस्पेक्ट दी ना जब आप बोल रहे थे सर, मैंने आपको रिस्पेक्ट दी ना जब आप बोल रहे थे सर। नागेश जी, मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा था ना, मैं भी छोटा ही आदमी हूँ सर, मैं भी छोटा ही आदमी हूँ सर। सर आप देखिए यही बात है ना सर, आप दूसरे का सुनते नहीं है सर, बदतमीजी पे उतर आते हैं सर, टोन बदल देते हैं, चिल्ला के बात करते हैं, बीपी बढ़ा के क्या मतलब है सर? मेरे जैसे और 2-3 कस्टमर मिलेंगे आपको बीपी की बीमारी हो जाएगी सर। सुन लीजिए ना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आप रेजोल्यूशन के लिए बैठे हो ना, आप अभी आपने बोला कि मैं इतना छोटा आदमी हूँ कि कस्टमर का रेजोल्यूशन निकालता हूँ, मैं वही बोल रहा हूँ सर। तो आप खुद ही बोल रहे हो कि आप इतने छोटे हो कि मैं खाली कस्टमर का रेजोल्यूशन निकालता हूँ, तो सुन भी लो ना कस्टमर क्या रेजोल्यूशन मांग रहा है। हाँ, तो कस्टमर 15,000 सुन लेंगे सर, रिक्वेस्ट है सर, परमिशन है आपकी, 2 मिनट बोल सकता हूँ मैं सर? मैंने बोल दिया सर, मैं 2 मिनट बोल सकता हूँ सर, मेरी 2 मिनट बात सुन सकते हैं आप सर? रिक्वेस्ट, आपकी बातें हाथ जोड़ के पाँव जोड़ के बात कर रहा हूँ सर। आप बोलिए, आप मत पाव पड़िए, मैं आपके पाव पड़ता हूँ, मेरी गलती हो गई, आप बोलिए। तो वैसा है ना सर कि 9 अगर हर महीने 3 बार भी आप बाउंस कराते हैं, 9 या 27 हो जाता है, चलो इसको गिन लो 30 या 35 गिन लो, या मैक्सिमम 40 गिन लो। उसके बाद और 2 टोटल अमाउंट का आप ईसीएस बाउंस कराते, और उसके बाद सेक्शन 25 से ये लीगल पे चला जाता केस, बराबर है। आज की तारीख में सर ये 10 महीने से ज्यादा हो चुका है, फिर भी आप अपना ईसीएस बाउंस का चार्जेस वगैरह जो है वो बंद नहीं कर रहे हो। तो अगर आप देखोगे सर, तो आरबीआई गाइडलाइंस यहाँ पे भी ब्रीच कर दिया आपने, ठीक है। इसके अलावा जो पहले बिहेवियर आपने फर्स्ट कॉल से किया है सर, आपका कस्टमर एनपीए नहीं होता अगर पहले ही कॉल पे आप अच्छे से पूछ लेते कि क्या दिक्कत है और कब तक पेमेंट आप अरेंज कर दोगे। पहले ही कॉल पे जो आप लोग माँ बहन पे चले जाते हो सर, मैं तो बोलता हूँ 40 या 50% आपके कस्टमर ऐसे ही सर एनपीए हो जाते होंगे। आपकी गलती नहीं है सर, उसमें गलती है आप लोग के हायरिंग टीम की, जो कॉलर्स बिठाती है 10,000 12,000 वाली, उनको लॉजिक सेंस तो होता नहीं है। उन्होंने जिंदगी में कभी लोन लिया नहीं, ना ही उनकी औकात या कैपेसिटी होगी, ना सिविल होगा कि वो लोन आगे ले पाएगी, कि भाई उनको समझेगा कि लोन नहीं भरने पे क्या दिक्कत हो सकती है, क्या होता है। तो बस उनको आता है एक ही चीज, चिल्लाना। जैसे वो घर पे और अपने मोहल्ले में चौल वगैरह में चिल्लाते, वैसे यहाँ पे फोन पे चिल्लाते, है ना। तो सिंपल मेरा बोलने का मतलब ये था सर कि ईसीएस जितना बाउंस आपको करना चाहिए था उससे आप ज्यादा बाउंस करा रहे हो। तो ये सारी चीजें भी मैं नोटिस और मेंशन कर रहा हूँ। सारे एसएमएस वगैरह जो मेल्स वगैरह आ रहे हैं बाउंसेस के, सब संभाल के रखे हैं सर। तो अब ये कैसा है ना, जितना दिन आप आगे बढ़ाओगे ना मामला, समझ लो मेरे लिए उतना ही मुश्किल होता जाएगा आपको पैसा देना। बिकॉज फिर सर 70,000 के लोन पे 70,000 का ईसीएस बाउंस चार्जेस भरना, और ऊपर से आपको 30,000 भी देना, तो सर फिर वो तो बेवकूफी हो गई सर। डिफॉल्टर हूँ सर, पागल नहीं। पागल खाने से भाग के लोन नहीं लिया मैंने, थोड़ा मजबूर हो गया था, थोड़ा हो गया था सिचुएशन ऐसा कि लोन लेने के बाद पे नहीं कर पाया सर। बाकी सही में आप सही बोल रहे हो, आप मेरे सामने छोटे आदमी हो, क्योंकि आपको मेरा सिविल नहीं दिख रहा है। पहले मैंने कितने लोन लिए, कितने फोरक्लोजर मारे, क्रेडिट कार्ड और सैलरी बैंक अकाउंट वगैरह का स्टेटमेंट का ट्रांजेक्शन क्या रहता था वो नहीं दिख रहा है आपको, इसीलिए शायद सर आप बोल रहे हो। और वो सही भी है सर, मान लिया मैंने। आप ऐसा एम्प्लॉय हो, कस्टमर के सामने आप छोटे ही रहोगे, तो उसमें कोई आपने कोई बड़ी बात नहीं बोल दी है सर। और यही चीज हम प्यार से अगर बात करते हैं तो शॉर्ट हो जाती। बट आपको क्या है सर, बिन मतलब का सरकाज़म और भड़ास निकालने में मजा आ रहा है। आपको लग रहा है इंस्टिगेट कर दोगे क्लाइंट को, क्लाइंट आपको गाली दे देगा, रिकॉर्डिंग आ जाएगी,
RBI वगैरह सब जगह पे टैकल करने में मजा आ जाएगा, है ना। नोडल वगैरह में मेरे पास एक प्रूफ आ जाएगा। कुछ नहीं हो रहा सर, ये सब ये केस में तो नहीं हो रहा। सेक्शन 25 लगा के आगे बढ़ाओ सर, फिर अब इसको देखते हैं हम, कंज्यूमर में देखेंगे सर कैसे निपटता है ये केस। जितने भी गाइडलाइंस ब्रीच कर रहे हो, जितने भी लॉस तोड़ रहे हो ना, सारी चीजों के प्रूफ है मेरे पास। मैं कुछ ऐसे हवे में बात नहीं कर रहा हूँ। और थक गया हूँ तुम लोग से अब मैं डरने से। अब डरना तुम लोग से डरना है ही नहीं। क्यों डरूं यार? गाली भी खाऊं, डरूं भी, पैसे भी दूं, टॉर्चर भी हूँ, तो उससे अच्छा छाती ठोक के, सीना ठोक के बात करो। पैसे जब तुमको देने ही है तो सीना ठोक के बात करो। तो सिंपल बात है सर, 30,000 रुपए में तो सर मतलब नहीं है बात करके। आप मेरे को आपके नंबर से मैसेज भेजना बंद करो। साथ ही साथ बाउंस चार्जेस का आपको चाहिए, मैं नोडल पे मेल डाल देता हूँ, आप बात कर लो अपने एंड से। नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं, फोन आपने अभी साइड पे रखा है, म्यूट किया है, नहीं सुन रहे हो, मेरा उससे कोई लेन देन नहीं है। ये रिकॉर्डिंग भी उसमें अटैच हो जाएगी। बाकी आपका जो ईगो है सर, आप संभाल के रख लो। आप एज एन एक बैंकर ही हो, आपका काम है हमारे जैसे लोगों से अच्छे से बात करना। यही आपको DRA में भी सिखाया जाता है। तो आप ये जो अकड़ दिखा रहे हो और जो जैसे आपने खुद के घर से पैसे दिए वैसे बात कर रहे हो ना, ये मत किया करो सर। आप सही में छोटे आदमी हो आपकी सर। बातें हो गई तो मुझे बोल देना। देखा सर, यही एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ सर। मैं भी करता हूँ, यही एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ सर। यही एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ सर। मेरी बात, आपकी बातें बहुत सर यही एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ मैं। मतलब इसका ये मतलब नहीं कि हम आपसे डर के या मैं डरने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है सर। आप जबरदस्ती का इंस्टिगेट करोगे, जबरदस्ती का मेरे पे हावी होने की, ओवर पावर होने की कोशिश करोगे। नहीं, मैंने क्या गलत बात कर ली सर आपसे? आपके पास पूरी रिकॉर्डिंग है, अगर मैंने गलत बात कर ली एस्केलेट कर दो मेरे नाम पे। डराने की वगैरह आप हमें डरा रहे हो। मैं क्या ही डरा रहा हूँ? मैं आपको क्या चाकू छुरी लेके बात कर रहा हूँ आपसे? मैंने क्या आपके बच्चे किडनैप कर रखे और मैंने आपको फिरौती के लिए फोन किया? बात कर रहे हो कि मैं आपका 15,000 पे सेटल नहीं कर सकता, 30,000 में रेडी है। अभी भी टोन हाई करके बात कर रहे हो जबरदस्ती की। जो चार्जेस या बैंक में क्या बीपी बढ़ जाएगा सर। मैं आपकी हेल्थ के लिए मतलब सही में टेंशन ले रहा हूँ आपका ये एटीट्यूड है सर। बीपी बढ़ जाएगा सर, जबरदस्ती का मत करो, दिमाग की नस फूल गई होगी आपकी कि मैं ये पेमेंट इतना ही दूंगा सर। बीपी बढ़ जाएगा, बात मानो। ये मतलब आपकी आवाज से आपकी एज भी लग रही है, 40 के आसपास की एज है आपकी। मतलब कि सर ये एज में ऐसा बीपी रिस्क पे मत लो। एड्रेनालाइन ज्यादा भी अच्छा नहीं होता सर। ये डरते नहीं हो बोल रहे हो ना, तो सामने वाले की बात सर बीपी बढ़ जाएगा सर, टोन थोड़ा स्लो कर लो सर। और ये ना रिक्वेस्ट सर हार्ट बीट बढ़ गया, दिक्कत हो जाएगी सर। नौकर नहीं हूँ मैं यहाँ, मैं बैंक के लिए काम करता हूँ। उसका सर हार्ट बीट बढ़ जाएगी सर। मैं आपसे पोलाइटली बोलता हूँ सर। हार्ट बीट सर हार्ट फेलियर चांसेस होते हैं सर। कुछ अलग तरीके से बात करता था, ये भी। अरे सर धमकी मत दो सर। आपका जो बात करने का सर धमकी मत दो सर। आप आपके पास रखो सर, धमकी मत दो सर। करना है या और किसी को भी करना है, प्लीज कर लीजिए, गो अहेड। मेरे सर यही तो उनकी बात कर रहा था मैं अभी आपसे। आपका पैसा मैं भर दूंगा पूरा का पूरा। भर दीजिए ना सर। से गलती निकली ना कि मैंने रूल्स और रेगुलेशन या DRA, आप जो भी आपका नॉलेज है ना DRA के, ये नहीं सिखाया जाता, वो नहीं सिखाया। मेरी अगर अभी जिस तरीके से बात कर रहे हो DRA में, तो ये भी नहीं बोला जाता। भर दीजिए सर, मैं भर दूंगा सर। भर दीजिए सर। तो आप मेरे को कृपया करके भर दीजिए सर। ये भी मत नहीं सर आपको डराने के लिए कैसा होगा ना, मेरे को चिल्ला के या फिर आपके बच्चे किडनैप करके आपको डरा धमका के बात करनी पड़ेगी। मैं वो चीजें कर नहीं रहा हूँ सर। ना मैं आपको चिल्ला के बात कर रहा हूँ, ना मैं आपको बदतमीजी से बात कर रहा हूँ, ना मैंने आपके बच्चे किडनैप किए और आपको बोल रहा हूँ फिरौती के नाम पे 50,000 दे दे। मैं आपका सेटलमेंट नहीं कर सकता सर। मैं मांग ही नहीं रहा हूँ सेटलमेंट। तो मैंने पहले भी बोला आपको, फर्स्ट सेकंड ऑफ द कॉल मैंने बोल दिया सेटलमेंट मेरे को चाहिए भी नहीं। आप जबरदस्ती का अपने एंड से ये केस को वैसे बना रहे हो कि बैंक आपको हेल्प करना चाह रही है। क्या की बैंक, सॉरी NBFC आपको हेल्प करना चाह रही है ना। तो आप अपने एंड से कुछ नहीं, आप ही बोलने का और आप ही बोलने का है ना, नहीं होता ऐसा नहीं होता। सर बीपी मत बढ़ाओ, रिक्वेस्ट है। टोन थोड़ा सही कर लो सर। सर टोन थोड़ा सही कर लो, आपका टोन गलत है सर। ये गलत तो ये भी है ना, आपको आपके मर्जी के हिसाब से नहीं हुआ तो मैंने कब बोला आपको सेटलमेंट कराना? मैंने बोला आपको सेटलमेंट ही कराऊंगा सर। मैंने तो आपको ये भी ऑप्शन दिया सर कि मेरे ऑलरेडी टेन्योर खत्म हो गए हैं EMI के,
आप सेक्शन 25 लगाओ सर मेरे पे। अरे आपको हमें जो करना है वो हम करेंगे, आपको जो करना है वो मैं आप वही करो। बोल रहा हूँ ना सर, तो क्यों टोन चिल्ला सर, इसको क्यों चिल्ला के बात करने का क्या मतलब है सर? चिल्ला के नहीं बात कर रहा हूँ, आपका प्रॉब्लम है। आपको सर गला बैठा हुआ था, अभी थोड़े टाइम पहले खास रहे थे, पूरा बैठ जाएगा, मेरे अलावा और रिकवरी नहीं कर पाओगे। थोड़ा आराम से सर, बीपी बढ़ जाएगा। आपकी उम्र, आपकी आवाज से लग रहा है आप 40 साल के ऊपर हो सर। समझाने की कोशिश की, थैंक यू वेरी मच सर। आपकी वजह भी तबीयत आप छोटे आदमी हो सर, ये चीज मैंने जब आप बोल रहे थे तो आप सही थे, ये चीज जब मैंने बोली तो आप चिढ़ गए, इतना चिढ़ गए। मैं बैंक का नौकर नहीं हूँ, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। तो फिर जब इतना नहीं हो पाते हो डाउन टू अर्थ, तो क्यों बोलते हो सर ये सारी चीजें? थैंक यू वेरी मच सर। क्या हो गया सर? अभी आप छोटे आदमी थे, अभी अचानक से एटीट्यूड वाले आदमी हो गए सर। मतलब ये नहीं, भिखारी नहीं बनते सर। मैंने सर भिखारी आपको बोला भी नहीं सर। सर आप डिफेम कर रहे हो केस, आप केस डिफेम कर रहे हो। प्लीज वॉच योर वर्ड्स वेरी केयरफुली सर। योर कॉल इज गेटिंग रिकॉर्डेड सर। Before going further, I would like to request you that this call is getting recorded for quality and internal training purposes. Would like to request you please be। हमारी क्वालिटी निकालोगे, डिफॉल्ट आपने किया, आप हमारी क्वालिटी। हाँ सर, ये भी नहीं बोल सकते आप डीआरए के इसमें सर, जो अभी आपने बोला ये भी नहीं बोल सकते आप डीआरए के इसमें। मैं आपका डीआरए नंबर जान सकता हूँ सर? एज पर द आरबीआई गाइडलाइंस मैं आपसे पूछ सकता हूँ वो चीज। सेकेंडली मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूँ कि आप डायरेक्टली से हो या एजेंसी से हो, क्योंकि मेरे पास आपकी, अगर आपने एजेंसी से कॉल किया है तो एजेंसी का डिटेल्स आया हुआ है। जस्ट वांट टू वेरीफाई। क्या आप मुझे बता सकते हैं आप कहाँ से बात कर रहे हैं सर?